साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास से संबंधित हम यहाँ पर कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुए हैं। साथियों, यह प्रश्न शिक्षक पात्रता परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और इन प्रश्नों के हमेशा पूछने की संभावनाएं रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, विकास या डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लें। ए है केवल शारीरिक वृद्धि, बी गुणात्मक परिवर्तन, सी मात्रात्मक वृद्धि और डी केवल मानसिक विकास। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर, पहले एक बार पुनः प्रश्न देख लें। विकास या डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी गुणात्मक परिवर्तन। विकास का अर्थ केवल आकार या संख्या में वृद्धि करना नहीं, बल्कि व्यवहार, सोच और क्षमता में गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। अगला प्रश्न दूसरा, सीखना या लर्निंग क्या है? पहला जन्मजात व्यवहार, दूसरा स्थायी व्यवहार परिवर्तन, सी अस्थायी परिवर्तन और डी केवल अभ्यास। प्रश्न, सीखना या लर्निंग क्या है? तो साथियों, सीखना या लर्निंग, इसका सही उत्तर है बी स्थायी व्यवहार परिवर्तन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीखना अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक, बी ठोस संक्रियात्मक, सी संवेदी गत्यात्मक और डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही उत्तर है सी संवेदी गत्यात्मक। जीन पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। अगला प्रश्न है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो साथियों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए पियाजे, बी स्किनर, सी विगोत्स्की और डी कोहलबर्ग। तो यह सिद्धांत है विगोत्स्की का। एक बार पुनः देख लेते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट विगोत्स्की का सिद्धांत है। यहाँ पर लेओ विगोत्स्की ने बताया है कि बच्चा सहायता से अधिक सीख सकता है। अगला प्रश्न, रीइंफोर्समेंट या प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पियाजे, स्किनर, कोहलर और ब्रूनर। तो इसका सही उत्तर है स्किनर। बी एफ स्किनर के अनुसार पुरस्कार से व्यवहार मजबूत होता है, जिसे हम रीइंफोर्समेंट या प्रबलन का सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसका है? 4 ऑप्शन है। पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, गिलफोर्ड। तो इसका उत्तर है बी थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने प्रयोग और गलती से सीखने का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, क्लासिकल कंडीशनिंग किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर जान लेते हैं। ए स्किनर, बी पावलोव, सी थॉर्नडाइक और डी कोहलर। तो इसका सही उत्तर है बी पावलोव। इन्होंने कहा है कि इससे कुत्ते पर प्रयोग से सिद्ध किया गया है। अगला प्रश्न, बुद्धि का द्विघटक सिद्धांत किसने दिया? ए गॉर्डनर, बी स्पीयरमैन, सी थर्स्टन और डी बिने। तो इसका सही उत्तर है बी स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विघटक सिद्धांत दिया है। चार्ल्स स्पीयरमैन ने जी यानी जर्नल और एस यानी स्पेसिफिक फैक्टर्स बताए हैं। अगला प्रश्न, बहुबुद्धि या मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है गार्डनर, पियाजे, कोहलर और ब्रूनर। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है ए गार्डनर ने। हॉवर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। तो साथियों, ये 8 प्रकार की बुद्धियां कौन कौन सी हैं, यह हम अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के टीईटी संबंधी महत्वपूर्ण
वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचते रहें। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेरणा या मोटिवेशन क्या है? ए सीखना, बी व्यवहार, सी कार्य करने की आंतरिक शक्ति और डी केवल पुरस्कार। तो प्रेरणा या मोटिवेशन क्या है? इसका सही उत्तर है सी कार्य करने की आंतरिक शक्ति। प्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगला प्रश्न, बाल विकास का सिद्धांत कौन सा है? अब यहाँ पर हमें नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांत बाल विकास का है यह देखना है। ए विकास रुक रुक कर होता है, बी विकास निरंतर होता है, सी विकास केवल शारीरिक है और डी विकास अचानक होता है। तो इसका सही उत्तर है बी विकास निरंतर होता है। विकास एक सतत या कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? ए सभी बच्चे समान होते हैं, बी हर बच्चा अलग होता है, सी केवल बुद्धि में अंतर और डी केवल व्यवहार में अंतर। तो इसका सही उत्तर है बी हर बच्चा अलग होता है। हर बच्चे की सीखने की गति और शैली अलग अलग होती है। अगला प्रश्न है, इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा, बी केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, सी सभी बच्चों को साथ पढ़ाना और डी केवल प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है सी सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडीनेस का क्या अर्थ है? तो इसके ऑप्शन है पढ़ना, सीखने की तैयारी, सी खेलना और परीक्षा देना। तो इसका सही उत्तर है सीखने की तैयारी। इसमें जब बच्चा सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तो उसे हम रेडीनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके फोल्डिंग किससे जुड़ा है? इसके ऑप्शन है पियाजे, विगोत्स्की, स्किनर और थॉर्नडाइक। इसका सही उत्तर है बी विगोत्स्की। लेव विगोत्स्की ने सहायक सहयोग की बात कही है, इसे ही हम इसके फोल्डिंग कहते हैं, या और इसे सरल भाषा में यह कहेंगे कि जब बच्चा किसी चीज़ को नहीं कर पाता तब हम उसे वहाँ पर उसे मोटिवेशन देते हैं या उसे हम थोड़ा सा सहारा देते हैं, जिसे हम तकनीकी भाषा में इसके फोल्डिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन है ए रटना, बी सुनना, सी करके सीखना और डी देखना। तो सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है स्वयं करके सीखना, अर्थात इसका सही उत्तर है सी करके सीखना, जिसे हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं और यह सबसे प्रभावी तकनीक है। अगला प्रश्न, IQ का औसत कितना होता है? तो साथियों, आप सभी को पता है IQ यह एक बुद्धि का मापक है। इसका औसत कितना होता है यह जान लेते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हैं 50, बी 75, सी 100 और डी 150। तो इसका सही उत्तर है 100। IQ का औसत 100 होता है। सामान्य बुद्धि स्तर 100 माना जाता है। क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लड़ना, बी अनुकूलन, सी पढ़ना और डी खेलना। जैसे कि यहाँ पर इस शब्द से ही पता चल रहा है कि एडजस्टमेंट का अर्थ है अनुकूलन। इसका सही उत्तर है बी अनुकूलन। व्यक्ति का वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाना ही अनुकूलन कहलाता है, जिसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं। अगला प्रश्न, प्ले वे मेथड किसके लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए है वयस्क, बी छोटे बच्चे, सी बुजुर्ग और डी शिक्षक। तो साथियों, यहाँ पर बिना कोई डाउट के आपको इसका सही उत्तर लगाना है बी
छोटे बच्चे। इसका सही उत्तर है बी, छोटे बच्चे। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आप सभी को एक बात ध्यान रखना है, आप CTET का पेपर दे रहे हैं और CTET के पेपर में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे अधिकांश प्रश्न और उनके संबंधित जो उत्तर होंगे वह या तो शिक्षा शास्त्र से संबंधित होंगे या फिर बाल विकास से संबंधित होंगे। तो अधिकांश जो प्रश्न के उत्तर हैं वह सभी बच्चों से संबंधित होते हैं। अतः छोटे बच्चों के लिए खेल के माध्यम से सीखना बेहतर होता है और इसे ही हम प्ले वे मेथड कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर है शिक्षक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, बच्चे का समग्र विकास और डी, रटाना। तो जैसे कि हमने पूर्व में आपसे बात की, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए नो डाउट बच्चे का समग्र विकास। यहाँ पर उत्तर आप देख सकते हैं सी, बच्चे का समग्र विकास। इसमें बच्चे की ज़रूरतों और रुचि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है? तो इसके ऑप्शन है जन्मजात प्रतिक्रिया, बी, सीखी हुई प्रतिक्रिया, सी, अस्थायी प्रतिक्रिया और डी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, सीखी हुई प्रतिक्रिया। यह अभ्यास से सीखी जाती है, इसे ही हम कंडीशनड रिस्पॉन्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है? उत्तर है ऑप्शन ए, सीखी हुई, बी, प्राकृतिक प्रतिक्रिया, सी, कृत्रिम और डी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, प्राकृतिक प्रतिक्रिया। यह जन्मजात होती है या यह जन्म से होती है। साथियों, अगला प्रश्न, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है इसे देख लेते हैं। ए ऑप्शन है भूलना, बी, सीख का उपयोग दूसरे कार्य में, सी, खेलना और डी, पढ़ना। इसका सही उत्तर है बी, सीख का उपयोग दूसरे कार्यों में। जिस प्रकार से बच्चा जब कोई चीज़ सीख जाता है तो वह अपने ज्ञान का उपयोग किसी दूसरे कार्यों में भी आसानी से कर सकता है। प्रश्न, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? ऑप्शन है ए, शारीरिक विकास, बी, सोच का विकास, सी, भावनात्मक विकास और डी, सामाजिक विकास। तो इसका सही उत्तर है बी, सोच का विकास। इसमें सोच, तर्क, निर्णय आदि शामिल किए जाते हैं। आज के भाग का अंतिम प्रश्न, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? तो इसके ऑप्शन है सोच, भावना, शरीर और डी, भाषा। तो इमोशनल डेवलपमेंट का अर्थ है बी, यहाँ पर उत्तर दिया है बी, भावना। भावनाओं का विकास ही इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करते हैं।